सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, कथा में तो प्रवेश पाएंगे 7वें दिन, लेकिन 6वें दिन की कथा विश्राम अपन कहाँ किए थे, निर्देश करें, फिर आगे कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम भी अपने परीक्षित जी से पूछना चाहते हैं, कथा विश्राम कल कहाँ पाए थे? सरल कथा है। जो सेवा भगवान द्वारकाधीश ने एक दरिद्र ब्राह्मण का किया, त्रैलोक्य अधिपति भगवान बांके बिहारी एक निम्न स्तरीय ब्राह्मण, निरीह ब्राह्मण की सेवा अपने दिव्य सिंहासन पर बिठा करके किए। भगवान का एक प्रतिज्ञा ही है वास्तव में। भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? कि विप्रधेनु, पहला नंबर विप्रधेनु सुरसंतहित, ये पीछे वाले हैं सभी, लेकिन पहला नंबर पे ब्राह्मणों के निमित्त में, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा। इसलिए भगवान जो है ब्राह्मणों को इसलिए सामने लाया, धरती में दूसरा कोई देवता नहीं। जितने भी धरती दिखाई जो पड़ रहा है ना, इसमें किसका हाथ है? देवताओं का। इसलिए हम अर्चना करते हैं, किसी प्रकार की बाधा हो, कष्ट हो, कुछ चाहिए तो देवताओं की आराधना हम सभी करते हैं। तो ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं के अधीन है। लेकिन देवता किसके आधार है, किसके बस में है देवता? मंत्राधीना तु देवता, मंत्रों के अधीन। मंत्र जिस देवता के नाम से पढ़ा जाए वह देवता खींचा चला आता है, हमारे सारे कार्य जो है पूर्ण करते हैं। देवता तो मंत्रों के अधीन, लेकिन वह मंत्र ब्राह्मणाधीना, वह मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण देवता, देवी देवता के खूब पूजा पाठ करो, भगवान की आराधना करो। यदि कहीं ब्राह्मण का कहीं सत्कार नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, तो समझ लीजिए आपका सारा पूजा पाठ कर्म धर्म सब व्यर्थ का है। इसलिए भूसुर कहते हैं, भू माने पृथ्वी, धरती का देवता ब्राह्मण। इसी ब्राह्मणता का परिचय भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी महाराज के पूजन करके किया। भगवान प्रत्यक्ष में सुदामा जी को क्या दिया? विदाई सीधे सीधे, खूब डट करके भोजन कराए। शंकास्पद स्थिति रहती है, कभी कहते हैं लोग द्वारकापुरी में सुदामा जी रहे कितने दिन? सिर्फ एक रात्रि विश्राम द्वारकापुरी में किए। मन रखने के लिए सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आज रात्रि विश्राम हम तो आपके यहाँ कर लिए, लेकिन हमारा परिवार भूखे होंगे, इसलिए हमको तत्काल वापस जाना होगा, क्योंकि भिक्षार्जन करनी है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि थोड़ा दिन कुछ रह जाते तो अच्छा था। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु रह तो जाता, मैं तो यहाँ नाना प्रकार के व्यंजनों का स्वाद ले रहा हूं, लेकिन मेरा परिवार महीना में तो 2 ही एकादशी आता है भगवान का, लेकिन मेरा घर में रोज ही एकादशी, ठिकाना ही नहीं है कब भोजन प्राप्त हो। इसलिए प्रभु क्षमा करें, आपके पकवान के वशीभूत रहूंगा तो मैं अपने कुटुंब परिवार के परिपालन से विमुख हो जाऊंगा।
इसलिए विदा दीजिए। जब जाने लगे हाथ खुला करके बता दिया भगवान की इस दिशा से चले जाओ या इस दिशा से चले जाओ। सुदामा जी को समझते देर नहीं लगा कि भगवान जो हमको पहुंचाने आए तो खाली हाथ आए, नहीं दिया कुछ भी। हमारी देवी ब्राह्मणी कह रही थी जाओगे तो तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी जीवन भर के लिए। लेकिन वाह भगवान, वास्तव में आप कृपा निधान, दया की निधान, दयालु है नारायण। अच्छा किया जो आपने मेरे को जो कुछ नहीं दिया। धन संपत्ति पुत्र परिवार ये सब बाधा तो है। यदि कोई संपत्ति हो जाती है ना तो जीवात्मा भूल जाता है भगवान की पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि को। सुदामा जी ने कहा अच्छा किया प्रभु जो हमको आपने इस धन दौलत के लालच में जो नहीं फंसाया, अच्छा किया। भगवान के गुणगान करते 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 अपने गांव पहुंचे। रास्ता तो ठीक ठाक था। जब वहां पहुंचे तो अपना गांव नजर उनको नहीं आया। जगह ठीक वही है लेकिन गांव नजर नहीं आया। एक दिव्य नगर का दर्शन किया जो द्वारका से भी दुगने सौंदर्य पर रहा है। अगल बगल द्वारपाल सेवकगण भ्रमण कर रहे थे। उनसे उन्होंने पूछा कि कौन सा नगर है। द्वारपालों ने बताया ब्राह्मण देवता यह द्वारकापुरी है। दूसरी द्वारिका इसी का नाम सुदामापुरी भी है। बढ़ चढ़ करके है द्वारकापुरी से। सुदामा जी ने कहा कि सुदामापुरी है तो कहे सुदामा जी महाराज अपने महल में विराजमान है। द्वारपालों ने कहा नहीं महाराज जी, हमारे सुदामा जी महाराज ना द्वारका गए हैं भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए, द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए हैं। अब उनको लगने लगा अरे वो तो ब्राह्मण मैं ही हूं जो कन्हैया से मिलकर के आ रहा हूं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मेरा ही मकान है। दास दासियों ने दूर से देख लिया कि हमारे सुदामा जी महाराज चले आ रहे हैं। जाकर के अंदर बताए महारानी सुशीला को। गरीब ब्राह्मणी आज राज रानी सुशीला बन गई। सोने के थाल में आरती सजा करके भगवती सुशीला आरती उतारने के लिए सुदामा जी के आए। पहले तो भय लगा सुदामा जी को, और जैसे धीरे धीरे करके मुखड़े की ओर देखा तो समझते देर नहीं लगी उनको कि सुशीला तू है। ओहो मैं कितना दुष्ट हूं। प्रत्यक्ष में भगवान ने मुझको दिया कुछ भी नहीं, मैं अपने आप को कोसता रहा। लेकिन इच्छा तो मेरी थी नहीं। विचार कीजिएगा मेरे भाई, सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा ही नहीं रहे थे क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं था। इसलिए भगवान ने उनके हाथों कुछ भी नहीं दिया। चाहिए किसको? उनकी पत्नी को, धर्म पत्नी को, सुशीला को चाहिए था। इसलिए कहा प्रभु आप जाइए भगवान के दरवाजे, आपको सब कुछ देंगे। जीवन भर का दरिद्रता जो है वो समाप्त कर देंगे। तो दरिद्रता समाप्त करने की बात सुशीला के मन में था। इसलिए भगवान ने सुदामा को दिया कुछ नहीं और उससे पहले सुशीला के लिए अचल भंडार भर करके भगवान जो है रख दिया। ये है भगवान की, कहते हैं भगवान सबकी मन की बात जानते हैं। तो सुशीला के मन की बात पूरी कर दिए। जब देखे काम काज इतना बढ़ चढ़ करके, कुछ दिन तो रहे लेकिन उसके महल में सुदामा जी की इच्छा मन
विचलित नहीं हुआ। उदासीनता आने लगी, हे भगवान आपने इतना संपत्ति जो दे दिया, कार्यभार दे दिया, अब ये कार्यभार हमसे संभला नहीं जाता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा भगवान। सुशीला को समझाए भगवान की भक्ति में बड़ी बाधा है सुशीला, संतान की सुपुर्द कर दो संपत्ति, चलिए बद्रिकाश्रम। सुदामा जी महाराज बद्रिकाश्रम जाकर के भगवत ध्यान करते हुए परम धाम को प्राप्त किए।